अमेरिकी सैनिकों के अड्डों पर ईरान टूट पड़ा है। स्टोरेज बेस में आग लगने की सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसे नासा ने जारी किया है। वहीं इजराइल और अमेरिका का खुफिया प्लान भी लीक हो गया है, जिसमें वो ईरान की घेराबंदी की तैयारी कर रहे थे। ईरान ने दुश्मन के प्लान को फेल किया है, साथ ही होर्मुज में अमेरिकी सुरक्षा कवच को भी ध्वस्त कर दिया है। खबर बताते हैं कि करके ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा है, कल रात ईरान के मिसाइल हमले की खबर के बाद जॉर्डन में मुवफ्फक अल साल्टी एयरबेस के ऊपर गर्मी के दो सक्रिय संकेत यानी कि हीट सिग्नेचर देखे गए हैं। नासा के फर्म सैटेलाइट डेटा से बेस के स्टोरेज एरिया में हॉटस्पॉट का पता चलता है। हालांकि तस्वीरों में भारी गर्मी या फिर आग लगने की पुष्टि हो रही है, लेकिन फर्म्स ने ये ठीक पता नहीं चल पाया है कि असल में क्या चल रहा है। यहां पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया था। बताया जा रहा है कि ईरान ने IRBM मिसाइल दाग दी थी। वो मिसाइल जो कि इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है, ये दाग दी थी ईरान ने, और इसके बाद वहां पर भयंकर आग लगते हुए दिखाई दी थी अमेरिका के अड्डों पर। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अमेरिकी सेना का अड्डा था, अमेरिकी सेना के जवान मौजूद थे। यहां पर हमला किया जाता है स्टोरेज बेस के आसपास, और कहा जा रहा है कि कुछ सैनिक घायल भी हुए हैं। हालांकि अमेरिका बताएगा नहीं कि उसके कितने सैनिक घायल हुए। इसके अलावा अमेरिका किस तरीके से ईरान की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखा रहा है। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ऊपर दो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, अवॉक्स फाइटर जेट और ड्रोन होने के बावजूद 16 जुलाई को होर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 8 जहाज गुजरे, जो पिछले 3 हफ्तों में सबसे कम संख्या है। अमेरिका समर्थित ओमान कॉरिडोर से 0 लगातार दूसरे दिन मरीन ट्रैफिक के अनुसार सभी 7 जहाजों ने ईरान के उत्तरी रास्ते का इस्तेमाल किया। एक जहाज का सिग्नल गायब हो गया। अमेरिका का सुरक्षा कवच एक भी बैरल तेल नहीं ले जा पाया है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $88 पर बैरल तक पहुंच चुकी है। यहां पर कहने का मतलब यह है कि ईरान ने अमेरिका का ये जो सुरक्षा घेरा है, इसे भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने ये ओमान कॉरिडोर बनाया और यहां पर जहाज निकल सके, इसके लिए बकायदा वो अवॉक्स प्लेन उड़ा रहे हैं, फाइटर जेट्स उड़ा रहे हैं, रिफ्यूलिंग टैंक लेकर जा रहे हैं, इसके अलावा ड्रोन्स लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो जहाज हैं वो ओमान कॉरिडोर से नहीं निकल रहे हैं। इसकी भी जो इमेज है वो दिखाई दे रही है। मरीन ट्रैफिक के डेटा में समझ में आ रहा है कि जो ओमान सागर के आसपास का इलाका है, वहां से एक भी जहाज नहीं गुजर रहा है, बल्कि जो होर्मुज स्ट्रेट का इलाका ईरान के IRGC ने जहां पर रास्ता बनाया है, उस रास्ते से ही जहाज ज्यादातर निकल रहे हैं। अब यहां पर ईरान ने एक और तरीके से अमेरिका के प्लान को फेल किया। यहां पर अमेरिका ने जो ओमान कॉरिडोर का रास्ता है, वहां पर कोशिश की कि यहां से वो जहाजों को लेकर जाए, अपना नया प्लान बनाया, लेकिन उस प्लान को पूरी तरह से ईरान ने फेल कर दिया। यहां तक कि अमेरिका ने ये तक कोशिश की कि जहाजों को वो अपने हिसाब से लेकर जाए, लेकिन वहां पर ईरान की बारूदी सुरंगों ने हमला कर दिया। वहां पर ईरान की बारूदी सुरंगों से 2 तेल टैंकर जो है वो टकरा जाते हैं, जिसके बाद उनमें विस्फोट होता है, और अमेरिका उसी रास्ते से उन जहाज़ों को लेकर जा रहा था। यानी कि अमेरिका की वजह से ही ये जहाज़ पूरी तरह से ध्वस्त हुए। अमेरिका उन्हें ब्लाइंड स्पॉट से ले गया, उस जगह से लेकर गया जहां पर माइंस थे, और इसकी वजह से ही अब जहाज और बड़ी संख्या में यहां पर अमेरिका के बताए हुए रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि ईरान के बताए हुए रास्ते पर जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नौसेना बलों का सामना अमेरिका समर्थित 4 जहाजों से भी हुआ, जिन्होंने ईरान के नेविगेशन निर्देशों को नजरअंदाज किया था। यानी कि ईरान ने 4 जहाजों पर वार्निंग शॉट्स डाले, और 2 जहाज अमेरिका की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इसके साथ में ही अमेरिका का वो रास्ता भी ध्वस्त हो गया है, जिस रास्ते से वो लोगों को लेकर जाने की या फिर शिपिंग जहाजों को लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद आते हैं कि अमेरिका आखिर क्या साजिश कर रहा है। अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है, इसकी तैयारी है, और इसका एक मैप भी लीक हो गया है। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इसके तहत इजराइल में दर्जनों और रिफ्यूलिंग टैंकर भेजे जा रहे हैं, और बेन गुरियन एयरपोर्ट को ईरान पर बड़े हमलों के लिए एक फॉरवर्ड बेस में बदला जा रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि इस कदम से इजराइल सीधे हमले का निशाना बन सकता है। एक्सियोस के रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने इजराइल से और दर्जनों रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट रखने को कहा है, जबकि वहां पहले से ही 30 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। खबरों के मुताबिक इजरायली अधिकारी सिर्फ भीड़भाड़ को लेकर ही नहीं, बल्कि रणनीतिक जोखिम को लेकर भी चिंतित हैं। अमेरिका की बड़ी मिलिट्री मौजूदगी इजराइल को सीधे हमले का निशाना बना सकती है। फ्लाइट रडार डेटा से भी पता चलता है कि अमेरिका के एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर बड़ी संख्या में मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि वहां से बाहर जाने वाली मिलिट्री फ्लाइट्स में C-17 ग्लोबमास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं, जो कि लगातार मिलिट्री तैयारी बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। यहां पर मतलब यह है कि जो अमेरिका है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है ईरान को घेरने के लिए, और इसके लिए वो इजराइल में लाकर अपने जहाजों को रख रहा है। अब एक और बड़ी बात यह है कि इजराइल में ही क्यों, वो चाहे तो सऊदी अरब में रखे, कुवैत में रखे, कतर में रखे। दरअसल इन सब जगहों पर ईरान हमला कर रहा है।
अभी तक जब से ये एमओयू टूटा है, इसके बाद से इजराइल पर डायरेक्ट कोई अटैक ईरान ने नहीं किया है, यानी कि इजराइल अभी सेफ जोन में है। इस वजह से अमेरिका अपने सैनिकों की तैनाती या फिर अपने जो जेट्स हैं, जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, इन सब की तैनाती इजराइल में कर रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कर रहा है, जो कि इजराइल का सबसे ज़रूरी चलने फिरने वाला एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब यहाँ पर अमेरिका के 30 जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो पहले से खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि और लेकर आओ। अब यहाँ पर जो इजराइल है उसके पास जगह नहीं बचेगी। इजराइल कह रहा है अगर हम आप ही के जहाज़ों को खड़ा कर देंगे तो फिर हमारे जो आने जाने वाले जहाज़ हैं वो कहाँ पर जाएंगे, हमारे पास जगह नहीं बचेगी। लेकिन फिर भी अमेरिका जबरन उसी जगह को ले रहा है। अब यहाँ पर इजराइल को एक और बात का डर है। इजराइल को इस बात का डर है कि अगर यहाँ पर अमेरिका की मिलिट्री की तैनाती ज़्यादा हो गई तो फिर ईरान सीधे प्रीएम्प्टिव अटैक कर देगा। ईरान ने साफ तौर से कहा था कि हमें लगेगा कि भाई इजराइल हम पर हमला कर सकता है तो हम उस पर सीधे हमला कर देंगे। ये बात ईरान ने साफ कर दी थी। जिस तरीके से 28 फरवरी को इजराइल ने किया था, उसी तरीके से ईरान ने कहा है कि हम भी वैसा ही हमला कर देंगे। अब उस हमले पर आप कुछ कह भी नहीं सकते। जब इजराइल को कुछ नहीं कहा तो फिर ईरान को क्यों कहेंगे। अब इस बात से इजराइल में थोड़ी सी अब जो मनमुटाव है इजराइल और अमेरिका में वो भी हो रहा है। इसके साथ साथ में ईरान को घेरने के लिए इजराइल भी अलग प्लान बना रहा है। उसका भी प्लान है जिसकी मैप की जो तस्वीर है वो सामने आई है। हॉर्मुज़ रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, इजरायली मीडिया में एक नक्शा घूम रहा है जिसमें ईरान के खिलाफ कई मोर्चों पर एक साथ हमले की योजना दिखाई गई है, जिसमें लगभग हर तरफ से दबाव बनाने की बात है। उत्तर में तुर्की, काकेशस, इराक और सीरिया से होते हुए नाटो से जुड़ी गतिविधियां हैं। साथ ही उत्तर पश्चिमी ईरान में कुर्द लड़ाकों का घुसना, पश्चिम में इराक से होते हुए पश्चिमी ईरान की ओर इजरायली ऑपरेशन और मदद पहुंचाने के रास्ते, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से बड़ी संख्या में अमेरिकी और जीसीसी की नौसेना और जमीन पानी दोनों पर लड़ने वाली सेना का आगे बढ़ना, जिसे कई देशों का लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिल रहा है। पूर्व में पाकिस्तान की सीमा से दक्षिण पूर्वी ईरान में बलूच अलगाववादियों का घुसना। इस नक्शे की पुष्टि नहीं हुई है और ये सिर्फ अंदाजा या फिर मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये नक्शा ऐसे समय पर सामने आया है जब खबर है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान पर विचार कर रहा है, जिसमें खर्ग द्वीप और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के रणनीतिक इलाकों पर संभावित कब्जा भी शामिल हो सकता है। यहाँ पर ये जो नक्शा है ये बता रहा है कि कैसे अमेरिका और इजराइल कोशिश कर रहे हैं ईरान पर हर तरीके से दबाव बनाने की, पूरी तरह से घेरने की। इस मैप में एक अटैक नहीं है बल्कि एक साथ अलग अलग जगहों से अटैक है, जिसमें अमेरिका की जमीनी सेना भी है, अमेरिका की नेवी भी है, अमेरिका के जेट्स भी है, इजराइल की तरफ से भी हमला है। यानी कि एक अकेले ईरान पर हमला करने के लिए अलग से प्लान बनाया जा रहा है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से हमला करने का। लेकिन ईरान इन सब प्लान्स को समझ चुका है। इस वजह से ही वो ताबड़तोड़ तरीके से सबसे पहले मिडिल ईस्ट में जो कहा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर निशाना साध रहा है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट के देशों को दिक्कत हुई तो वो अमेरिका का साथ देना बंद कर देंगे, और अगर उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया तो मुश्किल अमेरिका के लिए है। इस वजह से ही ईरान ने अब साफ कहा है कि भाई हम आपके एक एक प्लान के बारे में जानते हैं और एक एक प्लान को फेल करने का भी दम रखते हैं। अब इसके बाद ये देखना होगा कि ये जंग आखिर कहाँ तक जाती है। फिलहाल के लिए मेरे यानी के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे न्यूज़।